तो इस तहखाने में रहने की आदत हो गई तुझे, है ना? लेकिन आज ना मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूं। तेरी परम पूजनीय ससुर जी, उनके साथ ना चमत्कार हो गया है। वो व्हील चेयर से खड़े हो गए और बोलने भी लगे हैं। और पता है तुझे ये किसने किया है? तेरी बेटी सरू ने। लेकिन ठीक होके भी ना कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि बुढ़ा तो अभी भी लाचार है। क्योंकि जिस वक्त मैंने उन्हें कहा ना कि तू मेरे कब्जे में है ना सरोजा, तो सरू और उनके दादू साका बोलती बंद हो गई है। अगर सरू को पता चल गया है कि मैं कामिनी के कब्जे में हूँ, वो मारे को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। चुप ना बैठेगी मारी गाड़ू। ये ट्रैकर यहाँ आकर और जोर से ब्लिंक करने लग जाता है, लेकिन और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जाए तो जाएगा? दिखाई ना दे रहा है क्योंकि शायद दिखाने के लिए बनाया ही ना गया हो। शायद कोई खुफिया रास्ता हो सके, या फिर खुफिया दरवाजा, या फिर कोई खुफिया कमरा जो हमारी आंखों के सामने ही है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। हे रामनाथ जी बाबा, कट्ठे हैं ये कामिनी जी। हे रामनाथ जी बाबा, कोई तो रास्ता दिखाओ। शायद ये दरवाजा हो सके। सॉरी। कैसा बुलबुलैया है, कुछ समझ ही ना आ रहा है। मायरी कामिनी जी कट्ठे हैं। जैसे माहिर हमारे पास होकर भी मैं उसके पास ना हूं। हेलो, हाँ अनिका बोलो। लगता है बेसमेंट में नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाहर जाके बात करनी होगी। नजर रखना इन पे। चंद्र ने चिट्ठी देख ली।
अनिका, अनिका, सुनाई दे रहा है? अनिका, अनिका, लग रहा है इधर भी नेटवर्क नहीं है, बाहर जाके बात करनी पड़ेगी। विवेक सा देखिए, कामिनी जी हाल में अंदर ही जा रही है। लेकिन इस वक्त अकेली है। विवेक सा रुकिए, कामिनी जी तो हाल से बाहर आ रही है, लेकिन अकेले? मायरी तो ना है उनके साथ। इसका मतलब है कि इसका मतलब हमारा शक सही निकला। कामिनी जी ने हमें गुमराह करने के लिए वो पायल नीचे गिराए थे, ताकि हमें लगे कि वो मायरी को लेकर भट्टे से बाहर चली गई है। इसका मतलब मायरी अभी भी अंदर ही है। कामिनी जी ने उसी हाल में उन्हें छुपा के रखा है। और हम अभी देख कर आए सर, वो अंदर ऐसा तो कुछ नहीं था, ना कोई कमरा है, ना कोई रखने की जगह, ना कोई और रास्ता। एक बार देखते हैं फिर से। वेद सा जरा रोकिए, वो ये थोड़ा बड़ा कीजिए ना। कामिनी जी के हाथ पे थोड़ा वो झूम